दोस्तों आज सुबह से सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में इस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर गए और वहाँ भगवान गणपति विराजमान थे, उनके दर्शन की, उनकी आरती की। इस तस्वीर पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल PM मोदी पर उठ रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी। प्रधानमंत्री रहते हुए CGI के घर जाने का क्या मतलब होता है। लोगों ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज को क्या प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाना मर्यादा तोड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां पर एक पक्ष सरकार भी होता है और कई मामलों में सरकार से सुप्रीम कोर्ट को सवाल भी पूछने होते हैं। पत्रकार आशुतोष जैसे लोगों को मैं भी सुन रही थी एक टेलीविजन चैनल में, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के घर में जब मोदी जी आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये कि आने वाले जितने भी मामले हैं जिसमें सरकार एक पक्ष होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, बहुत से ऐसे मामले होते हैं, उससे अपने आप को चंद्रचूड़ बाहर कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि चंद्रचूड़ के तो निजी संबंध है ना मोदी जी से, मतलब सरकार के मुखिया से। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल की जा रही है। दोस्तों गौरव सावंत, आप इनको जानते होंगे, इंडिया टुडे और आज तक के एंकर हैं। इनके अलावा बहुत से एंकर्स ने ये फोटो शेयर की, ये कहते हुए कि अगर DY चंद्रचूड़ के घर में मोदी जी जा रहे हैं, ये मर्यादा तोड़ना है, तो फिर ये मर्यादा तोड़ना क्या था। दोस्तों ये तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस दौर की है जब वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने PM आवास में इफ्तार पार्टी रखी थी। उस वक्त इफ्तार पार्टी हुआ करती थी और इस इफ्तार पार्टी में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी थी। तो पूछने वाले यही सवाल पूछ रहे हैं कि तब सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं हो रही थी, तब मर्यादा की बात नहीं हो रही थी, और इस तस्वीर में दिख भी रहा है। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का शेयर किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये कोई प्राइवेट कार्यक्रम नहीं है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल CGI को बुलाया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम में उस वक्त के विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी बुलाया गया था। ये फोटो ये लोग शेयर नहीं करते हैं, दिक्कत यही है ना, आधी अधूरी जानकारी ये लोग शेयर करते हैं। इसी कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी को भी बुलाया गया था, इसी कार्यक्रम में दूसरे लोगों को भी बुलाया गया था, बहुत से लोग थे। मतलब इफ्तार पार्टी है तो इफ्तार पार्टी में तो पक्ष के विपक्ष के, तो उसमें तो CGI को बुलाया ही जाएगा। केवल लाल कृष्ण आडवाणी ही नहीं दोस्तों, अगर आप इन तस्वीरों को और देखें तो समझ में आएगा कि इस पार्टी में स्वर्गीय सीताराम येचुरी भी मौजूद थे, लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में हो रहा है, यहाँ खुद CGI हैं, उनकी पत्नी हैं और मोदी जी हैं। मतलब एक तरफ सरकार के मुखिया, सत्ताधारी दल के मुखिया, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, दोनों एक फ्रेम में। इसके अलावा यहाँ पर कोई तीसरा ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि विपक्ष का भी कोई नेता हो या कोई बड़ा वकील यहाँ पर मौजूद हो, नहीं। और दूसरी बड़ी बात, ये DY चंद्रचूड़ का प्राइवेट कार्यक्रम था, ये कोई पार्टी नहीं थी। DY चंद्रचूड़ ने अपने घर में मोदी जी को बुलाया था और इसको लेकर बहुत से लोगों ने आपत्ति जाहिर की। दोस्तों आपत्ति यहाँ तक आ गई कि SCBA यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत बड़ी संस्था होती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल, जो कि अभी चुनाव जीते हैं SCBA का, उन्होंने इस तस्वीर पर रिएक्ट कर दिया। उन्होंने इस तस्वीर पर कह दिया कि आई वॉज टेकन अ बैक, मतलब मैं बड़ा शॉक हो गया जब मैंने ये तस्वीर देखी। और कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि आई हैव सम इश्यूज ऑन प्रिंसिपल्स, नो पब्लिक फंक्शनरी शुड पब्लिसाइज अ प्राइवेट मीटिंग। मतलब अगर आपकी प्राइवेटली ऐसी मीटिंग हुई भी है, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, तो आप उसको ऐसे पब्लिसाइज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आपके घर में कोई गणपति जी का दर्शन करने आ रहा है, उनकी आरती कर रहा है, तो आप वीडियो क्यों बनवा रहे हैं, उसकी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया में क्यों शेयर कर रहे हैं। और अगर फिर शेयर कर रहे हैं तो कल को आपके सामने, आपके पीठ के सामने, आपकी बेंच के सामने सरकार के खिलाफ कोई मामला आया तो फिर लोग आपके ऊपर शक क्यों नहीं करेंगे। आगे कपिल सिब्बल कहते हैं, सेकेंडली द PM शुड नेवर हैव शोन हिज इंटरेस्ट टू गो सच अ प्राइवेट अफेयर, कि प्रधानमंत्री को भी इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। ये कोई दोस्तों अंबानी के घर की पार्टी थोड़ी है जिसमें बहुत से लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, शामियाना सजाए तो मोदी जी भी जा रहे हैं। ये तो एक प्राइवेट अफेयर है ना, किसी के घर में भगवान गणपति विराजमान है, मोदी जी वहां जा रहे हैं और फ्रेम में मोदी जी और CGI और उनकी पत्नी के अलावा कोई है ही नहीं, तो टोटल प्राइवेट अफेयर है। दोस्तों आगे कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि द इशू इज अबाउट द इफेक्ट सच क्लिप विल हैव ऑन माइंडसेट ऑफ द पीपल इफ देयर इज अ गॉसिप अराउंड इट, इट इज नॉट फेयर ऑन द इंस्टीट्यूशन। मतलब इस फोटो के बाद
लोगों के मन में गॉसिप पैदा हो जाएगी, लोग गपशप करने लगेंगे, जो कि इंस्टीट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, हमारे देश का न्यायपालिका इतना मजबूत स्तंभ है कि ये माना जाता है कि अगर सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो सरकार की नकेल कसे। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन पर क्या उस पर लोग गॉसिप नहीं करना शुरू कर देंगे जब ऐसी तस्वीरें वायरल की जाएंगी? तो इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि माई रिलीजन एंड माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इज अ कंटेक्स्ट ऑफ माई बिलीव इज अ प्राइवेट अफेयर। मतलब मेरा रिलीजन क्या है, ये मेरा बहुत प्राइवेट अफेयर है, इसमें देयर शुड बी नो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी विच आर देन मेड पब्लिक स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पीपल होल्डिंग द हाइएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपनी अपनी पोजीशन के हाईएस्ट में है। मतलब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसके सबसे बड़े जज कौन? DY चंद्रचूड़। और सरकार सबसे बड़ी मतलब पावर सेंटर है ना, देश कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। और सरकार के मुखिया कौन है? मोदी जी। मतलब अपने अपने क्षेत्र के टॉप पोजीशंस में हैं मोदी जी और DY चंद्रचूड़, और उनमें से एक दूसरे के घर जा रहा है और उसकी वीडियो उसके बाद वायरल की जा रही है। सवाल इसी पर उठ रहे हैं। और दोस्तों, अजीब बात यह है कि इसको छुपाने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर भी तो उस वक्त के CGI गए थे, जबकि वो एक पार्टी थी। उस पार्टी में केवल CGI नहीं गए थे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी भी थे, कई वरिष्ठ वकील भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और उस वक्त में तो पत्रकारों को भी बुलाया जाता था, बड़े बड़े पत्रकारों को, अंग्रेजी के पत्रकारों को भी बुलाया जाता था। तो यह तो बहुत सारे लोग होंगे इफ्तार पार्टी में, तो उन बहुत सारे लोगों में एक CGI भी थे जो आए होंगे, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए होंगे, 2-3 बातें हुई होंगी, 1-2 फोटोज क्लिक की होंगी, फिर चले गए होंगे। ठीक वैसे जैसे लालकृष्ण आडवाणी आए, उसके बाद वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराया और चले गए। दोस्तों, एक पार्टी का हिस्सा होना और किसी के घर में जाकर उस प्राइवेट अफेयर का हिस्सा होना जहां पर केवल वो 2 लोग हैं और आप हैं, बिल्कुल अलग बात है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को घसीटा गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये वीडियो शेयर की गई दोस्तों, तो वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी भी आए। बहुत कम लोग जानते हैं, ओम थानवी सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत पुराने पत्रकार हैं दोस्तों, और आज़ाद आवाज़ों में से, कुछ चुनिंदा आज़ाद आवाज़ों में से अब हैं, और बहुत सी सरकारें अपने सामने आते जाते उन्होंने देखी है। लोकतंत्र पसंद पत्रकार जो होते हैं ना, फ्री स्पीच पसंद पत्रकार, उनमें से हैं। उन्होंने जो लोग तुलना कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी की और DY चंद्रचूड़ की इस तस्वीर पर, उस पर ओम थानवी ने कहा, गलत तुलना। प्रधानमंत्री राजनेता होते हैं, न्यायाधीश नहीं। जब तब धार्मिक अवसरों पर प्रधानमंत्री आवास पर सार्वजनिक समारोह सर्वधर्म समभाव के संदेश और राज्य की पंथ निरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का इजहार करते हैं। गणेश पूजन के घरेलू अनुष्ठान को इफ्तार के समारोह से नहीं जोड़ सकते। गणेश पूजन किसी के घर में होता है दोस्तों, तो वो बहुत एक प्राइवेट अफेयर होता है। हाँ, ये बात सही कि गणपति जी जब विराजमान होते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता है, और जिसके घर में गणेश जी विराजमान होते हैं वो कोई 1 दिन या 2 दिन खास तौर पर लोगों को आमंत्रित भी करता है कि आप आइए, और लोग भी देखना चाहते हैं कि भाई हम आपके गणपति देखना चाहते हैं, गणपति जी का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कार्यक्रम रोज चलता है, क्योंकि गणपति जी किसी के घर में 5 दिन के लिए विराजमान होते हैं, किसी के लिए पूरे महीने के, मतलब एक अलग अलग वक्त होता है। उस वक्त में कुछ वक्त होता है जिसमें समारोह वाला माहौल होता है, और उस समारोह में केवल एक इंसान बुलाया नहीं जाता, सब बुलाए जाते हैं, आसपास के लोग बुलाए जाते हैं, घर परिवार के लोग बुलाए जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है, और भजन वगैरह गाए जाते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं, और वो भोग चढ़ाया जाता है जो गणपति जी को प्रिय है। और वहीं दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर अपने घर में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं तो वो सबको बुला रहे हैं, उसमें तमाम तरह के लोग हैं। इससे उसकी तुलना करना कितना सही कितना गलत। और उससे भी ऊपर जो बात कपिल सिब्बल ने कही दोस्तों, कि इस तरह की तस्वीरें जब लोगों के बीच जाएंगी, आम लोगों के बीच जाएंगी, तो वो कैसे आने वाले वक्त में वो तमाम केसेस जो DY चंद्रचूड़ के सामने आएंगे, सरकार जिसमें एक पक्ष होगी, उसको लेकर क्या लोगों के मन में सवाल नहीं खड़ा होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।